गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर कृपा से आप सब परिवार से आनंद होंगे। तो आज हम भगवान की वाणी आनंद स्रोत भगवान की वाणी का पाठ करेंगे। वचनामृत निर्झणी 11 अक्टूबर और जीवन कैसे जिए 11 अक्टूबर। इसके पहले हम भगवान की वाणी का परिचय देते हैं उन नए लोगों को, नए मित्रों को जो पहली बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुराने हमारे साथी मित्र हैं जो कि भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, भली बात समझ चुके हैं। तो मैं टाइमिंग दे देता हूँ, जहाँ से मैं वाणी का पाठ शुरू करूँगा तो वहाँ तक का पोर्शन वो स्किप कर सकते हैं अगर समय का अभाव है। तो सुनेंगे तो कुछ नया ही मिलेगा, कुछ और अच्छा मिलेगा। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी। कोई संशय, कोई भ्रम मत रखिए कि ये किसी इंसान की, साधु संत महात्मा की, योगी सन्यासी की अपना ज्ञान है, अपनी वाणी है, अपने शब्द हैं कि उन्होंने अपने मन से सोच विचार करके लिख दिया, उसको भगवान की वाणी नाम दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। अगर कोई शब्द देवी माँ ने अपनी तरफ से लिखा भी है तो वो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में। अगर कोई उन्हें थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में, थोड़ा जुड़ाव सही हो जाए, तो ब्रैकेट में वो शब्द या वाक्य उन्होंने दे दिया है, वो भी भगवान से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेके। वरना स्वचालित लेखनी के माध्यम से जब भी हमारी परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार जब भगवान की प्रार्थना करके ध्यानावस्था में लेखनी को लेकर बैठती थी, तो वो लेखनी, वो लिप रूप में भगवान का अवतरण प्रारंभ हो जाता था और कुछ ही मिनटों में 10, 20, 50 पेज भर जाते थे। कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, कहीं कुछ। तो जिस तरह से भगवान ने कहा कि मैं अपनी
उसी गीता के संदेश को जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन जी को के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दिया, तो आज भगवान पुनः उसी गीता के संदेश को परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से लिप रूप अवतरण के रूप में पुनः उस गीता के संदेश को नए रूप में, नए कलेवर में और सरल और सहज भाषा में, हमारे आप की भाषा में, वो संस्कृत की भाषा थी, फिर सब भाष्य किया गया, अनुवाद किया गया, लेकिन आज भगवान स्वयं बता रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अगर हमारी समझ में नहीं आता है, हम उसको अभी लगता है ये भाग्य, फिर इसका मतलब दुर्भाग्य इतना प्रबल है, क्योंकि भाग्य से प्रेरित बुद्धि होती है। अगर भाग्य सही नहीं है, भाग्य में हीनता है, तो बुद्धि का क्या, अरे पता नहीं क्या, अरे सब ऐसे, अरे चलने, अरे। तो ये भगवान का ये लिप रूप दर्शन, जिसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा, जिस रूप में भगवान की वाणी आई, वो आपकी मार्च 1972 से और जनवरी 2003 तक लगातार अनवरत प्रत्येक दिन निरंतर 400 से ज़्यादा वाणी खंड, उसमें देवी माँ ने अपने को संवायिका, संकलन कर्त्री, प्रत्यक्ष लेखिका, इस प्रकार की संज्ञा दी। देवी माँ ने और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं उन्होंने, भगवत गीता पे लिखा है, भगवान की वाणी पर भी उन्होंने अपनी बात कही है, तो वो किताबें अलग है, उसमें उन्होंने अपने को लेखिका कहा है, लेखिका कहा, लेकिन इसमें नहीं कहा। जैसा युग होता है, जैसे उस समय के लोग होते हैं, जैसी उनकी मानसिकता होती है, सोच होती है। आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, बात बात में सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, कहाँ लिखा है बताओ, किसने लिखा है, किस जगह लिखा है। तो भगवान ने ठीक है, मैं लिप रूप में ही आता हूँ, पुस्तक के रूप में आता हूँ, खंड के रूप में आता हूँ, क्योंकि मनुष्य को तो हम लोग बहुत से लांछन लगा देते हैं ना, अरे वो ऐसे कपड़े पहनता है, अरे वो वैसे कपड़े पहनता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऐसे उठता है, वैसे उठता है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, ऐसे पीता है, बहुत सारी हम उसमें बुराइयाँ निकालने लगते हैं। लेकिन जब एक वाणी खंड होगा, जब एक पुस्तक होगा, शब्द होंगे, अक्षर होंगे, लेकिन उसके लिए भगवान से प्रार्थना करके बैठना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भाई कोई बड़ा होता है, कोई विद्वान होता है, कोई वो होता है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, भैया थोड़ा ठीक से समझा देना, सही ढंग से समझ में आ जाए, थोड़ा आसान शब्दों में, थोड़ा बार बार रिपीट करके, थोड़ा। अब भगवान आपकी बुद्धि ऐसी होगा, भगवान ने कह कि मैं तो सबके अंदर आत्मा रूप में सबके अंदर हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं आत्मा के अंदर है, लेकिन हम उसके शरण में नहीं हो पाते। उसे प्रार्थना करनी नहीं आती। मैं प्रार्थना श्रृंखला भी चलाता हूँ, प्रार्थना कि एक भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कैसे शब्द होने चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कैसी वृत्ति अंदर की होनी चाहिए, उसके होकर प्रार्थना करेंगे तब प्रार्थना स्वीकार होगी ना। उससे जुड़ के प्रार्थना करेंगे तब ना। उसको बाप मानो तो कायदे से, हम तो भगवान के मामले में बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत अकल लगाते हैं। जो बुद्धि का स्रोत है, जो अंशी है, जो स्रोत है सारी शक्तियों का, उसके सामने अपनी बुद्धि अकल लगाते हैं हम। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अरे इंसानों के मामले में बुद्धि लगाओ ना भाई, संसार में बुद्धि लगाओ। अध्यात्म क्षेत्र में, अवतारों के मामले में उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। अरे तो गुरु की शरण में जाओ भाई। समझना अगर तो समझना है तो
और कुतर्क करना है तो कुतर्की से तो कोई जीत नहीं पाया है, वो उसको जीतने दो उसको, उसकी जीत में ही असली हार है। कुतर्की की जीत में ही उसकी हार है। समझना चाहते हैं तो समझाने वाले बहुत से लोग हैं, कुतर्क करना चाहते हैं, अपनी विद्वता साबित करना चाहते हैं तो किसी को क्या पड़ी है भाई, आप अपना करते रहो जो करना है। रामचरितमानस पे प्रश्न उठाओ, तुलसीदास जी पे प्रश्न उठाओ, भगवान श्री राम पे प्रश्न उठाओ, भगवान श्री कृष्ण पे प्रश्न उठाओ। हम सब तो सबके बाप हो गए ना भाई, हमसे बड़ा कौन, हमसे दिमागदार कौन है। उसका कुपरिणाम कुफल हमको ही भोगना होता है। भगवान का कुछ नहीं जाता, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता। जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन सत्य है, जो सनातन धर्म है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लगता है कुछ बिगड़ता हुआ, कुछ विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मांस मदिरा खा के उल्टे सीधे कर्म करके और तुम रामचरितमानस की व्याख्या करोगे तो वेदोपनिषद की व्याख्या करोगे। वेद अपौरुषे उपनिषद, पुराणों का अर्थ क्या, पुराणों का मतलब क्या, पुराणों की रचना क्यों की गई, न समझना है न जानना है, अपना प्रलाप करना है। ढोल गवार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस का एक एक चौपाई हीरा है, हीरा। एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कई मतलब निकलते हैं। ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं, खाली मारना पीटना ही नहीं होता। ताड़न, ताड़न, ताड़ना, उद्धार करना, संरक्षण देना, देखभाल करना, शिक्षा देना, अनुशासन में रखना, बहुत सारे अर्थ। पीटना भी है। कहाँ किस संदर्भ में कहाँ कौन सा अर्थ लगेगा इसको समझने की कोशिश नहीं की, प्रलाप शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने समझना ही नहीं है। उनका उद्देश्य ही है बवाल खड़ा करना, अपमानित करना, लांछित करना। मैं किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं है, मैं ये सब करने थोड़ी बैठा हूं। लेकिन साफ समझ में आता है कि सनातन धर्म में तो बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दे रही हैं, कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। सनातन में साधु संत सारे सब पाखंडी दिखाई दे रहे हैं, सब ढोंगी दिखाई दे रहे हैं, सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। और के मामले में मुंह में दही जम जाता है, सांप सूंघ जाता है, पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहां समझने और जानने की गुंजाइश रखी गई है। तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे, समझने का स्वागत, समझना चाहे जानना चाहे उसका स्वागत है। उसके लिए पात्र के पास जाओ ना, योग्य के पास जाओ ना। अगर कोई डॉक्टरी का प्रश्न है तो आप किसी पनवाड़ी से पूछोगे तो क्या वो जवाब दे पाएगा?
जिसने डीलिट पीएचडी की है उसने कोई बात अगर लिखी है तो उसकी बात का अर्थ समझने के लिए उसी का समकक्ष विद्वान के पास जाना पड़ेगा ना। लेकिन समझना किसको, जानना किसको। खैर मैं विसंगति हो गई, क्षमा कीजिएगा। तो इसीलिए भगवान की वाणी हमको सही आदमी की परख नहीं है, किसके पास जाएं, किसके पास शिक्षा लें, किसके पास ज्ञान लें। तो भगवान ने और लोगों ने ठगा भी है। दुरुपयोग तो हर चीज़ का, भगवा का भी दुरुपयोग हुआ। अच्छे लोग भी हैं, सच्चे साधु संत भी, लोग पाखंड नहीं करते, दिखावा नहीं करते, प्रचार नहीं करते, वो निरहंकारी होते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें कोई पाने की लालसा नहीं होती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्होंने धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया, वो उसके सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे तामझाम करते हैं, हम उनमें फंस जाते हैं। इसलिए भगवान की वाणी आई है। तो मैं इसकी अब पाठ शुरू करता हूँ। समय थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्षमा कीजिएगा। तो समय है क्योंकि ज़रूरी होता है समझना हर चीज़ को। हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो मैं पाठ शुरू करता हूँ। आत्मा ही संपूर्ण शरीर का मुख्य रूप है और जब यह छूटती है शरीर बिखर जाता है और अपने जीवन का एक अध्याय ही समाप्त हो जाता है। अगर इसी अध्याय को संजोना है तो अगले अध्याय लिखना आरंभ करो और नए अध्याय तो भक्ति की प्रेरणा से, बुद्धि से अधिक आत्मा के ज्ञान से और कर्मों के द्वारा ही लिखे जाते हैं। मेरी लिप के रूप में मेरा दर्शन संसार को शीघ्र ही किस तरह बदलता है देखना। मनुष्य स्वयं में कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसका कर्म स्वातंत्र उसके लिए ही घातक होगा। अपने जीवन का अधिकार मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जीवन को संभाल लूँगा। अभी तुम्हारे पास मेरा दिया समय और निर्णय लेने का अवसर भी है। इस समय का कैसा प्रयोग करो यह मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। तुम्हारा निर्णय पल भर में तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए निर्णय को स्वयं न लेकर निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही देना होगा। जब समय का प्रयोग करते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय मेरी वाणी का आधार लोगे, तुम्हारे समय का प्रयोग, तुम्हारा निर्णय लाभ देने वाला होगा। मैंने कहा ही है कि जब जब मुझे पुकारोगे मुझे साथ ही पाओगे, मगर मेरा साथ तो सर्वदृष्टा के रूप में भी तुम्हें प्राप्त है। यह सर्वदृष्टा रूप अपने सत्य रूप में धर्म की दृष्टि से देखता और न्याय करता है। भक्ति भरा मन सारे असत्य के दोषों से मुक्त होता है। असत्य के दोष ही तो हैं जो अचानक ही तुम्हारी आस्था और भक्ति में प्रदूषण फैलाकर कभी मानसिक रूप से रोगी कर देते हैं, कभी स्मरण शक्ति समाप्त कर देते हैं, कभी अगर प्रदूषण अधिक होता है तो तुम्हारे शरीर में ऐसे रोग फैला देते हैं जो तुम्हें असमर्थ बना देते हैं। तुम्हारा मेरे प्रति अविश्वास तुम्हें कहीं भी मेरा सहारा नहीं देता। पल भर का शब्दों का दिया विश्वास कभी विश्वास नहीं होता, या पल भर का विश्वास अपनी आवश्यकता के आधार पर मुझे देते हो। इसीलिए जीवन में मात्र स्वार्थी संबंध ही पाते हो। संसार में स्वार्थों की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारी दृष्टि सत्य की पहचान से बहुत दूर हो गई है। स्वार्थों के संबंध कभी सच नहीं होते, इसलिए उनके पीछे भागना छोड़ो। समय सत्य का आ रहा है, इसलिए सत्य का जीवन अपनाओ। संचय के पीछे भागता जीवन संचय करके भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जीवन की शक्ति क्या संचित हो पाती है? यह भी संचित हो सकती है अगर संचय भोग विलास और ऐश्वर्य के साधनों का नहीं, मेरी वाणी के आधार पर किए कर्मों का करोगे। मेरी वाणी का अंतर में संचय वही कर सकता है जिसने आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर लिया हो। वाणी का अंतर में संचय जीवन के लिए वरदान बन जाता है। मेरी वाणी क्या है, इसकी शक्ति कितनी है, इसको संचय करने वाला संसार में शरीर रहते ही क्या पाता है, इसे ही कर्म का रूप देने वाला जीवन कैसा हो सकता है, यह शीघ्र ही देखना। मेरी वाणी का प्रभाव हर प्राणी के मन की प्रेरणा के रूप में देखना, जो प्राणियों का स्वभाव बदल देती है। मेरी वाणी की प्रेरणा देखना, जो हर मन को पुकार कर
मुझ तक ले आती है। मेरी वाणी मुझसे अलग नहीं, मेरे भक्तों के लिए उनके जीवन में मेरा शक्ति रूप दर्शन है। अत्यंत शीघ्र ही यह सत्य सामने आएगा। आत्मा ही संपूर्ण शरीर का मुख्य रूप है और जब यह छूटती है, शरीर बिखर जाता है और अपने जीवन का एक अध्याय ही समाप्त हो जाता है। अगर इसी अध्याय को संजोना है तो अगले अध्याय लिखना आरंभ करो और नए अध्याय तो भक्ति की प्रेरणा से, बुद्धि से अधिक आत्मा के ज्ञान से और कर्मों के द्वारा ही लिखे जाते हैं। मेरी लिपि के रूप में मेरा दर्शन संसार को शीघ्र ही किस तरह बदलता है देखना। मनुष्य स्वयं में कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसका कर्म स्वातंत्र उसके लिए ही घातक होगा। अपने जीवन का अधिकार मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जीवन को संभाल लूँगा। अभी तुम्हारे पास मेरा दिया समय और निर्णय लेने का अवसर भी है। इस समय का कैसा प्रयोग करो यह मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। तुम्हारा निर्णय पल भर में तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए निर्णय को स्वयं न लेकर निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही देना होगा। जब समय का प्रयोग करते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय मेरी वाणी का आधार लोगे, तुम्हारे समय का प्रयोग, तुम्हारा निर्णय लाभ देने वाला होगा। मैंने कहा ही है कि जब जब मुझे पुकारोगे मुझे साथ ही पाओगे, मगर मेरा साथ तो सर्वद्रष्टा के रूप में भी तुम्हें प्राप्त है। यह सर्वद्रष्टा रूप अपने सत्य रूप में धर्म की दृष्टि से देखता और न्याय करता है। भक्ति भरा मन सारे असत्य के दोषों से मुक्त है। असत्य के दोष ही तो हैं जो अचानक ही तुम्हारी आस्था और भक्ति में प्रदूषण फैलाकर कभी मानसिक रूप से रोगी कर देते हैं, कभी स्मरण शक्ति समाप्त कर देते हैं। कभी अगर प्रदूषण अधिक होता है तो तुम्हारे शरीर में ऐसे रोग फैला देते हैं जो तुम्हें असमर्थ बना देते हैं। तुम्हारा मेरे प्रति अविश्वास तुम्हें कहीं भी मेरा सहारा नहीं देता। पल भर का शब्दों का दिया विश्वास कभी विश्वास नहीं होता। यह पल भर का विश्वास अपनी आवश्यकता के आधार पर मुझे देते हो, इसीलिए जीवन में मात्र स्वार्थी संबंध ही पाते हो। संसार में स्वार्थों की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारी दृष्टि सत्य की पहचान से बहुत दूर हो गई है। स्वार्थों के संबंध कभी सच नहीं होते, इसलिए उनके पीछे भागना छोड़ो। समय सत्य का आ रहा है, इसलिए सत्य का जीवन अपनाओ। संचय के पीछे भागता जीवन संचय करके भी तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। समय सत्य का आ रहा है, इसलिए सत्य का जीवन अपनाओ। संचय के पीछे भागता जीवन संचय करके भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जीवन की शक्ति क्या संचित हो पाती है? यह भी संचित हो सकती है अगर संचय भोग विलास और ऐश्वर्य के साधनों का नहीं, मेरी वाणी के आधार पर किए कर्मों का करोगे। मेरी वाणी का अंतर में संचय वही कर सकता है जिसने आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर लिया हो। वाणी का अंतर में संचय जीवन के लिए वरदान बन जाता है। मेरी वाणी क्या है, इसकी शक्ति कितनी है, इसको संचय करने वाला संसार में शरीर रहते ही क्या पाता है, इसे ही कर्म का रूप देने वाला जीवन कैसा हो सकता है, यह शीघ्र ही देखना। मेरी वाणी का प्रभाव हर प्राणी के मन की प्रेरणा के रूप में देखना, जो प्राणियों का स्वभाव बदल देती है। मेरी वाणी की प्रेरणा देखना, जो हर मन को पुकार कर मुझ तक ले आती है। मेरी वाणी मुझसे अलग नहीं, मेरे भक्तों के लिए उनके जीवन में मेरा शक्ति रूप दर्शन है। अत्यंत शीघ्र ही यह सत्य सामने आएगा। आत्मा ही संपूर्ण शरीर का मुख्य रूप है और जब यह छूटती है, शरीर बिखर जाता है और अपने जीवन का एक अध्याय ही समाप्त हो जाता है। अगर इसी अध्याय को संजोना है तो अगले अध्याय लिखना आरंभ करो और नए अध्याय तो भक्ति की प्रेरणा से, बुद्धि से अधिक आत्मा के ज्ञान से और कर्मों के द्वारा ही लिखे जाते हैं। मेरी लिपि के रूप में मेरा दर्शन
संसार को शीघ्र ही किस तरह बदलता है देखना। मनुष्य स्वयं में कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसका कर्म स्वतंत्र उसके लिए ही घातक होगा। अपने जीवन का अधिकार मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जीवन को संभाल लूँगा। अभी तुम्हारे पास मेरा दिया समय और निर्णय लेने का अवसर भी है। इस समय का कैसा प्रयोग करो यह मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। तुम्हारा निर्णय पल भर में तुम्हारा जीवन बदल देगा। इसलिए निर्णय को स्वयं न लेकर निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही देना होगा। जब समय का प्रयोग करते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय मेरी वाणी का आधार लोगे, तुम्हारे समय का प्रयोग तुम्हारा निर्णय लाभ देने वाला होगा। मैंने कहा ही है कि जब जब मुझे पुकारोगे मुझे साथ ही पाओगे, मगर मेरा साथ तो सर्वद्रष्टा के रूप में भी तुम्हें प्राप्त है। यह सर्वद्रष्टा रूप अपने सत्य रूप में धर्म की दृष्टि से देखता और न्याय करता है। भक्ति भरा मन सारे असत्य के दोषों से मुक्त होता है। असत्य के दोष ही तो हैं जो अचानक ही तुम्हारी आस्था और भक्ति में प्रदूषण फैलाकर कभी मानसिक रूप से रोगी कर देते हैं, कभी स्मरण शक्ति समाप्त कर देते हैं। कभी अगर प्रदूषण अधिक होता है तो तुम्हारे शरीर में ऐसे रोग फैला देते हैं जो तुम्हें असमर्थ बना देते हैं। तुम्हारा मेरे प्रति अविश्वास तुम्हें कहीं भी मेरा सहारा नहीं देता। पल भर का शब्दों का दिया विश्वास कभी विश्वास नहीं होता। यह पल भर का विश्वास अपनी आवश्यकता के आधार पर मुझे देते हो, इसीलिए जीवन में मात्र स्वार्थी संबंध ही पाते हो। संसार में स्वार्थों की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारी दृष्टि सत्य की पहचान से बहुत दूर हो गई है। स्वार्थों के संबंध कभी सच नहीं होते, इसलिए उनके पीछे भागना छोड़ो। समय सत्य का आ रहा है, इसलिए सत्य का जीवन अपनाओ। संचय के पीछे भागता जीवन संचय करके भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जीवन की शक्ति क्या संचित हो पाती है, यह भी संचित हो सकती है अगर संचय भोग विलास और ऐश्वर्य के साधनों का नहीं, मेरी वाणी के आधार पर किए कर्मों का करोगे। मेरी वाणी का अंतर में संचय वही कर सकता है जिसने आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर लिया हो। वाणी का अंतर में संचय जीवन के लिए वरदान बन जाता है। मेरी वाणी क्या है, इसकी शक्ति कितनी है, इसको संचय करने वाला संसार में शरीर रहते ही क्या पाता है, इसे ही कर्म का रूप देने वाला जीवन कैसा हो सकता है, यह शीघ्र ही देखना। मेरी वाणी का प्रभाव हर प्राणी के मन की प्रेरणा के रूप में देखना, जो प्राणियों का स्वभाव बदल देती है। मेरी वाणी की प्रेरणा देखना, जो हर मन को पुकार कर मुझ तक ले आती है। मेरी वाणी मुझसे अलग नहीं, मेरे भक्तों के लिए उनके जीवन में मेरा शक्ति रूप दर्शन है। अत्यंत शीघ्र ही यह सत्य सामने आएगा। ओम ओम ओम। तो अभी आपने ये भगवान की वाणी को सुना। मैं 3 बार इसको पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ ताकि पहली बार में अगर फोकस सही ना बन पाया हो, आप ठीक से ना सुन पाए हो, मन इधर उधर भाग रहा हो, तो आप दोबारा सुनेंगे तो काफ़ी कुछ आप सुन लेंगे और तिबारा में आप लगभग पूरा उसको ठीक से सुन लेंगे। क्योंकि मेरा काम औपचारिकता निभाना नहीं है, आपको फंसाना नहीं है, आपको भ्रमित करना नहीं है। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है, मेरा अनुभव है, मुझे आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिलता है, हर समय आनंदित रहता हूँ, कोशिश करता हूँ भगवान और निर्भय निश्चिंत रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और मैं उसको आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो आनंद मिले। सुख और आनंद में अंतर होता है ना, सुख क्षणिक होता है, स्थितियाँ बदलती हैं, सुख दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद अंतर की अवस्था होती है, ज्ञान की अवस्था होती है, समझ की अवस्था होती है, तो वो हमेशा शाश्वत सत्य रहता है, हमेशा स्थायी रहता है। तो मैं तो आपको आनंद देना चाहता हूँ, आपको लेना है कि नहीं लेना ये आपको तय करना है। बाकी भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा है। आपको अगर अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया है तो इसको और आगे बढ़ाइए, इसको बांटिए, उसको अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा है।
भगवान से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, भगवान से लोगों को जोड़ना, उनके दुख दर्द को कम करना, उनकी पीड़ा को कम करना, ये भी भगवान की सेवा ही। ओम ओम।